हेलो गाइस, हाजिर हूँ ड्रैगन सोल का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी और बाकी के सोल्जर होंग टेरिटरी में जाने के लिए निकल चुके हुए होते हैं और डाई होंग ने बचे हुए सोल्जर्स को यान के ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया होता है। फिर यान और वो बूढ़ा आदमी आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर कुछ इशारा करते हैं और बड़े ही तेजी के साथ उनके तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि पीछे से चेन अपनी बंदूक निकालकर सामने की तरफ निशाना लगाकर वहां पर फायर कर देता है। यान और वो बूढ़ा आदमी पीछे की तरफ देखते हैं कि कैसी आवाज आई। वो भी पीछे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर भी पीछे देखते हैं तो वो भी काफी हैरान हो चुके होते हैं और वो यंग मास्टर कहकर चिल्ला रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन ने डाई होंग के बिल्कुल सर के बीचों बीच में अपनी बंदूक से गोली मारी होती है, जिसकी वजह से डाई होंग नीचे गिरकर वहीं पर मारा जाता है। गोली मारने के बाद चेन कहता है कि 0.4 सेकंड, सामान्य रूप से 0.1 सेकंड ज्यादा तेजी के साथ मैंने गोली मारी है। ये काफी अच्छी प्रोग्रेस है। डाई होंग को मरता देख उनमें से एक सोल्जर काफी डर जाता है और उसके पसीने भी छूटने लगते हैं। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मास्टर के मरने के बाद अगर हम लोगों ने उनके सर नहीं लेके गए तो तुम्हारा क्या हश्र होगा, तुम नहीं जानते। ये सुनने के बाद बाकी के सोल्जर भी काफी डर जाते हैं और उनकी तरफ बड़े ही तेजी के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उन सोल्जर्स को अपनी तरफ हमला करता देख यान के साथ खड़ा हुआ बूढ़ा आदमी बड़ी ही डरावनी नजर के साथ उनकी तरफ देखता है। तभी एक आदमी आकर उसके ऊपर तलवार से हमला कर देता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बड़े ही तेजी के साथ उसके तलवार के हमले से बच जाता है और उसके पेट में एक जोरदार लात मारता है। फिर वो बूढ़ा आदमी बड़े ही रफ्तार के साथ बाकी बचे हुए सोल्जर्स के ऊपर हमला करके उन्हें जान से मारने लगता है। फिर वो एक सोल्जर को उसके गर्दन से पकड़कर उसकी गर्दन को मोड़कर वहीं पर उसे जान से मार देता है। उसको जान से मारने के बाद वो बूढ़ा आदमी बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़ा होता है, जिसे देखकर वहां पर के बाकी बचे हुए सोल्जर्स काफी डर जाते हैं। फिर हमें यान का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर भी सोल्जर्स ने हमला कर दिया होता है और यान काफी अच्छी तरह से उनके साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी यान अपनी तलवार के साथ किसी टेक्निक का इस्तेमाल कर देती है और उन सोल्जर्स के बीच में से काफी तेजी के साथ गुजर जाती है। हमें दिखाया जाता है कि यान बड़ी ही तेजी के साथ उनके बीच में से आगे निकल जाते हैं और पीछे से उन सोल्जर्स के ऊपर तलवार के हमले की वजह से वो सारे सोल्जर्स वहीं पर नीचे गिरकर मारे जाते हैं और यान बड़े एटीट्यूड के साथ आगे जाकर खड़ी हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है यान ने और उस बूढ़े आदमी ने दोनों ने मिलकर वहां पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सारे लोगों को मार दिया होता है। फिर यान भागते हुए उस बूढ़े आदमी के पास जाते और उससे कहते हैं कि अंकल लाओ योन, हमारी योन सोल। ये सुनने के बाद अंकल लाओ यान से कहते हैं कि जल्दी से जाकर अपने ग्रैंडफादर को अलर्ट करो और मैं जाकर इसके बारे में एल्डर्स को रिपोर्ट देता हूँ। ये सुनने के बाद चेन थोड़ा सा लड़खड़ाता है और कहता है कि क्या ग्रैंडफादर। ये सुनने के बाद यान चिल्लाते हुए अंकल लाओ को कुछ कहने जा रहे होते। तभी अंकल लाओ अपनी आंखों के साथ उसे कोई इशारा कर देते, जिसके वजह से यान वहीं पर चुप हो जाती है। फिर वो दोनों चेन की तरफ देखते और अपने मन में कहते हैं कि आदमी आसमान से गिरा और इसने डाई होंग को इजीली मार दिया। ये आदमी काफी वैल्यूएबल है। फिर यान शर्माते हुए अपने मन में कहते हैं कि शादी काफी मुश्किल है, लेकिन क्या मुझे एक बारबेरियन के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन उनको जंगली कैसे लग रहा होता है। उसने एक आयरन प्लेट को अपने सर के ऊपर पहना होता है, उसने अपने चेहरे को टैटू से कवर कर रखा होता है और उसने अपने पास एक मिस्टीरियस वेपन रखा होता है और उसने एक ही जोड़ी पैंट पहनी होती है। फिर चेन अपनी बंदूक को वापस रख लेता है और उन मरे हुए सोल्जर्स के पास जाकर उनकी तलाशी लेने लगता है। ये देखकर यान कुछ समझ नहीं पाती और वो कहती है कि और वो मरे हुए लाशों के बीच में भी वास्तव में वो जंगली ही लग रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चैन ने उन मरे हुए लाशों के पास से अपनी काम की चीजें निकाल ली होती है। फिर वो यान के पास जाता है और उससे कहता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, वो मुझे कम से कम शब्दों में बताओ। चैन को अपनी इतना करीब देख यान काफी शर्मा जाती है और दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है और उससे कहती है कि डाइजी शो हमें लूटने की
कोशिश कर रहा था, तभी तुम यहाँ पर आकर डायहॉन और उसके आदमियों को मारा। बस यहाँ पर इतना ही हुआ था। फिर चेन उस तालाब की तरफ इशारा करते हुए यान से कहता है कि तुम जिसे यून हुन कहते हो उसे अभी क्या हुआ था। फिर यान उसे कहती है कि उनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो ऑरा को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए, और सबसे हाईएस्ट लेवल ब्लैक होता है जो कि 9 स्टार का होता है। फिर यान उससे कहते हैं कि जब तुम आसमान से नीचे गिरे थे तब मैंने देखा था कि तुमने एक स्मॉल फिश को अपने अंदर कलेक्ट कर लिया था। यह सुनने के बाद चेन उससे कहता है कि इसके बारे में क्या है, क्वालिफिकेशन किसी की भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाती। ज्यादा आईक्यू वाले लोग हाई स्कोर नहीं कर सकते और कम आईक्यू वाले लोग कभी भी पुअर स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। फिर यान चेन से कहती है कि इतना सब कहने के बावजूद मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती। मेरा नाम सोंग यान है, एक दूर की कजिन हूँ सोंग फैमिली की शैंगलिन टाउन के। ये सुनने के बाद चेन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है उससे हाथ मिलाने के लिए, लेकिन यान कुछ भी समझ नहीं पाती। फिर चेन उससे कहता है कि मेरा नाम वांग चेन है। चेन इतना सब कहने के बावजूद भी यान उसके साथ हाथ नहीं मिलाती। ये देखने के बाद चेन काफी नर्वस हो जाता है और अपने हाथ को वापस खींच लेता है और उससे कहता है कि आपके पास इतना भी शिष्टाचार नहीं है। चेन की ऐसी हरकतें देख यान कुछ भी समझ नहीं पाती, सिर्फ उसकी तरफ देखते रह जाती है। फिर यान चेन से कहती है कि काफी देर हो चुकी है, हमें सबसे पहले शैंगलिंग वापस जाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन और यान शैंगलिंग शहर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी चेन यान से पूछता है कि तुम और तुम्हारे अंकल अगर फाइटिंग करना जानते थे तो तुमने पहले ही क्यों फाइटिंग शुरू नहीं की। अगर तुमने ऐसा कर लिया होता तो तुम्हारे 9 स्टार उन्होंने उसे तुम नहीं गावाते। फिर यान उससे कहते हैं कि सोल रिफाइनर और 7 आयरन गार्ड के सामने अगर हम लड़ाई करते तो हम उनके हाथों से 10 बार मारे जाते। फिर हमें शैंगलिन टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेन और यान पहुंच चुके होते हैं। फिर यान सोंग फैमिली के गेट के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहते हैं कि हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये शैंगलिन टाउन की सोंग फैमिली है। फिर हमें चेन को दिखाया जाता है जो कि काफी नर्वस होता है। फिर वो बड़ी अजीब तरह से इधर उधर देखता है और यान से कहता है कि कितनी बड़ी जगह है, क्या ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक छोटा सा गांव है। चेन को ये सब पूछता था कि यान थोड़ा सा मुस्कुराती है और उससे कहती है कि यहाँ पर सिर्फ 1 लाख लोग रहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर यान चेन का हाथ पकड़ती और उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें लेके जाती हूँ। तभी दरवाजे के अंदर से आवाज आती है कि वहीं पर रुक जाओ। फिर उस दरवाजे से एक आदमी बाहर निकल के आता है, उसका नाम लिन जिया होता है शैंगलिंग सोंग फैमिली का। फिर लिन यान से कहता है कि हमारी सोंग फैमिली भी बहुत बड़ी फैमिली है, तुम किसी अननोन ओरिजिन के एक जंगली को हमारे फैमिली में कैसे ला सकती हो। ये सुनने के बाद यान उससे कहती है कि बटलर लिन तुम इसे जंगली कैसे कह सकते हो, ये तो मेरा ये इतना कह ही पाती। तभी बटलर लिन चांद के चारों तरफ घूमता है और उससे कहता है कि इसने अजीब से कपड़े पहने हैं, उसने अपने चेहरे को पेंट भी किया है, ये एक जंगली नहीं है तो क्या है। मिशियन ये वो नहीं है जो मैंने तुम्हें सिखाया था, इन 3-4 लोगों के साथ तुम मत रहो, इसकी वजह से तुमने अपनी इमेज खराब कर ली है। ये सुनने के बाद चेन काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुमने अभी क्या कहा। इस बात से यान भी काफी गुस्सा हो जाती है। फिर वो चेन के हाथ को पकड़ती है और शर्माते हुए बटलर लिन से कहती है कि ये मेरा फियांसे है। ये सुनने के बाद बटलर लिन काफी हैरान हो जाता है, कहता है कि क्या फियांसे। ये सुनने के बाद बटलर लिन हंसते हुए उससे कहता है कि मिशियन आप इस जंगली आदमी को घर पर लेके जाना चाहती हो, ऐसे शब्दों के साथ मुझसे झूठ मत बोले, हमारे सोंग फैमिली के पास दूसरा कजिन कब था। और बटलर लिन अपने मन में कहता है कि मुझे इतने भी चांस मत दो, मैं मिशियन के फियांसे का नाम लेकर अपना उपयोग करता हूँ, देखते हैं कि लॉर्ड माँ के पास कितनी आंखें। बटलर लिन ये सब सोच ही रहा होता है तभी चेन उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसके वजह से बटलर लिन नीचे गिरता है और उसके दांत भी टूट जाते हैं। इसकी वजह से बटलर लिन को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए चेन के ऊपर हमला कर देते और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन चेन नीचे झुकते हुए उसके हमले से बच जाते हैं। फिर वो नीचे झुककर दूसरी तरफ से निकलकर बटलर लिन के हाथ को पकड़ता है। फिर वो बड़ी ही तेजी के साथ बटलर लिन के गर्दन को अपने हाथ के अंदर फंसा लेता है और अपने हथियार को उसके गर्दन के ऊपर रखता है और उससे कहता है कि क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।